माताओं को एक बात भी अगर पता चल जाए तो उसी का चिंतन चलता रहता है, फिर कहीं मन नहीं लगेगा जब तक उसका समाधान ना हो जाए, या फिर जब तक वो बात किसी को न बता दिया जाए, 2-4 लोगों को शामिल न कर लिया जाए, तब तक चैन नहीं आती। कहते हैं ना, माताओं के अंदर ये बिल्कुल शक्ति नहीं होती कि अपने अंदर कुछ बात गुप्त रखें, है ना? प्यार से बोलो। किसी ने कुछ बात बताया, जैसे आपके ससुराल में कुछ घटना घट गया, कुछ हो गया, और खास करके बता दिया जाए ये बात मायके में नहीं बताना है, तो ऐसा होगा न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, कब जा करके मम्मी को बता दूं। और घर में कोई नहीं हो, अकेले मिल जाए तो तुरंत फोन लगाएं, घंटों तक मायके में फोन करके मम्मी से पूरी बात बताती हैं। फिर बाद में ये भी कहेंगी, मम्मी किसी को पता चलने मत देना, अगर पता चल जाए तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलो। देखो, गोप्य बात अगर आपकी घर की बात है, आपके ससुराल पक्ष की गोप्य बात है, अगर मायके में बताने के लिए इधर से मना किया है तो बिल्कुल मत बताओ, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। और आपके मायके की कोई गोप्य बात है, वो बात अपने ससुराल पक्ष में मत बताइए। कभी कभी हर बात बताने से भी द्वंद्व हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, इसलिए बातों को गोप्य रखना भी जरूरी है। लेकिन जब तक दूसरों को न बता दिया जाए तब तक कहाँ अच्छा लगता है, बोलो ना जी। और खास करके अगर किसी की बुराई की बात हो, कुछ गलत हो गया हो, तो उस बात को तो आप अपने तक गोप्य रखना, क्योंकि अच्छी बात फैलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बुरी बात फैलने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। आपने कुछ अच्छा काम किया हो, आपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, नंबर मिला आपको, आप पास हो गए, या फिर आप बड़े ऑफिसर बन गए, तो ये बात फैलने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप द्वारा कुछ गलती हो गया तो तुरंत हर जगह फैलेगा। इसलिए जितना हो सके घर की बात, अपने सास की बुराई, जेठानी की बुराई, बहू की बुराई, देवरानी की बुराई कहीं जाकर के मत करिएगा। बाद में काम आने वाले घर के ही लोग होते हैं। आप बाहर जाकर के खूब घर की बुराई करो, वो लोग आपके दुख के घड़ी में साथ नहीं देने वाले। इसलिए अच्छे हैं बुरे हैं जो अपने हैं उन तक सीमित रखिए। प्यार से बोलो। अब ये बात जैसे कहा था किसी को मत बताना, सत्राजित की पत्नी को लगा किसको जाके बताऊं। सहेली से कहती, हमारे पति ने कहा कि कृष्ण ने मणि चोरी किया होगा, ये बात गुप्त है, किसी को मत बताना। लेकिन वो सहेली को भी लगा कि किसको जाके बताऊं, उसने एक और सखी को बताया। सत्राजित की पत्नी ने कहा कृष्ण ने मणि चोरी किया होगा। अब उसने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, ऐसे धीरे 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 करके पूरे में बात फैल गया। पहले तो चोरी किया होगा ऐसा बोला था, लेकिन अब लोगों तक पहुंचा कृष्ण ने मणि चोरी कर लिया। ऐसा ही होता है, जो गलत बात होता है उसमें मसाले, मिर्च, हींग पाउडर हर चीज मिलाया जाता है, सजा धजा करके तिल को पहाड़ बनाया जाता है। अब जैसे भगवान तक ये बात पहुंचा, करणे करणे जपन जनहा, भगवान के कान में जैसे ये बात पहुंचा, भगवान को बड़ा बुरा लगा। आज तक मेरे भक्तों ने मुझे माखन चोर कहा, लेकिन किसी का मणि, किसी का धन मैंने कभी चोरी नहीं किया, तो इतना बड़ा आरोप हमारे ऊपर कैसे लग सकता है। भगवान अति दुखी हुए और सैनिक को लेकर के भगवान वन की ओर प्रस्थान करते हैं, मणि ढूंढने के लिए निकले हैं। और जैसे जंगल में प्रवेश करते हैं, वहां जाते ही भगवान श्री कृष्ण ने
प्रसेन का शरीर दिखा, मरा पड़ा था। थोड़ा आगे गए एक शेर मरा पड़ा था, थोड़ा सा और आगे गए एक भालू का गुफा था। वो कौन है? जाम्बवंत जी महाराज। जैसे भगवान गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रो सभीतवत् तच्छ्रुत्वा भद्रवात् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः। तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा, भगवान को देख करके, भगवान है तो भगवान है, लेकिन नरम क्यों कहा? क्योंकि भगवान मनुष्य बन के आए। अद्भुत मनुष्य को देख करके भालू की पुत्री जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवती रोने लगी, चिल्लाने लगी। अचानक से अपने गुफा के भीतर मनुष्य को देख करके वो चिल्लाती, रोने लगी। तुरंत जाम्बवंत जी भीतर से आए, पूछा तुम कौन, यहाँ क्यों आए? भगवान कहते हैं कि मणि मुझे चाहिए। उस मणि के साथ में बच्ची खेल रही थी। भगवान बोले मणि हमको दे दो, क्योंकि हमारे ऊपर ये मणि चोरी करने का आरोप लगा है, जबकि हमने चोरी नहीं किया। तो उसके बाद में जैसे भगवान ने बोला, जाम्बवंत जी कहते ये मेरी बच्ची का खिलौना है, ऐसे में दे नहीं सकता, युद्ध करो पहले। तो भगवान के साथ में जाम्बवंत जी का युद्ध हुआ, और ये युद्ध 28 दिन तक चलता है, विशाल युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर जाम्बवंत जी जो हैं बड़े बलवान, आज तक उनको किसी ने नहीं हराया। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम हार रहे हैं। जाम्बवंत जी थकित हो गए, वो समझ गए ये मनुष्य रूप में कोई और नहीं, साक्षात मेरे श्री राम आए हैं। त्रेता युग में भगवान राम बन के आए और वही द्वापर में कृष्ण बन के आए हैं। और जाम्बवंत जी वही जो भगवान श्री राम जी जब सीता मैया को खोजी करने के लिए, ढूंढने के लिए जा रहे थे, हर जगह जाम्बवंत जी भी थे। वही जाम्बवंत जी जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने लगे तो भगवान के भुजाओं को देख करके उन्होंने कहा प्रभु मुझे आपसे युद्ध करने का मन हो रहा है। भगवान बोले अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आप हमसे बड़े, आपसे हम युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ये इच्छा हम अवश्य पूरा कर देंगे। और वही इच्छा भगवान कृष्ण बन के आए और पूर्ण कर दिया। अब यहाँ जाम्बवंत जी चरणों में गिर पड़े और कहा कि प्रभु क्षमा करिएगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, हम आपको पहचान न सके, लेकिन आप वही हो जो मेरे राम और वही कृष्ण बन के आए।